निकालिए आगे 30 तक, 30 से 40, 32, 31 नंबर देखा जाए, 31 और 32, 31 टाइप है बाबू, 31 टाइप है। चलिए आगे 32 देखा जाए, 32 ध्यान दीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 पर देखिएगा। कहता है 32 में देखिए, कहता है कि 4000 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है और ब्याज की गणना जो है वो छमाही है। अब छमाही होगा तो रेट पर असर पड़ेंगे। आगे कहा गया कि इसी प्रकार 2000 रुपया की एक और राशि है, 40% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए दिया गया और यहाँ पर कहा कि ब्याज की गणना जो है वो त्रैमासिक है। एक जगह 1 वर्ष के लिए दिया गया तो वहां छमाही था, एक जगह कहा गया 1 वर्ष के लिए तो वहां पर त्रैमासिक है, जबकि छमाही 2 गो होगा, त्रैमासिक 4 गो होगा। और इसके बाद कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई तो कुल ब्याज लगभग कितना होगा। यानी क्वेश्चन को देखिए तीरने की कोशिश किया गया है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि 2 गो धन है और उस 2 धन पर पहला पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होंगे, दूसरे पर कितना होंगे, टोटल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है। जबकि यहाँ पर पहला जो धन राशि है वो 4000 रुपये के बराबर, देखिए एक 4000 है और इस पर रेट जो है वो 5%। एक जो धनराशि है वो 2000 है, इस पर रेट जो है वो 40%। अब स्थिति समझिए, यहाँ पर कहा गया कि छमाही, तो छमाही कितना होगा, 2, तो यहाँ 2 होगा तो रेट आपका जो होगा 5% है। क्या उसको 5/2 किया जाए कि फ्रैक्शन में करना चाहिएगा, फ्रैक्शन में करना चाहिएगा। तो ये 20, 1/20 हुआ। अगर हम आपको छमाही में अगर करेंगे ये वार्षिक हुआ, तो यहाँ पर आपका जो रेट होगा वो 1 कितना हो जाएगा, 40। यहाँ भी 1/40 कट सकता है कभी, अगर निकालना चाहते हैं 1/40 निकल गया तो बचेगा कितना, 400। यहाँ भी कितना हो गया, 400। यहाँ 1/40 करेंगे तो 10, 10, 10, 100। अच्छा 40 खत्म हो गया, 0 खत्म, ये 40 खत्म, 100। यहाँ भी 100, फिर 1/40 यानी 100 का 1/40, अर्थात कह सकते हैं 25 100, यानी इसको हम 2.5 रुपया लिख सकते थे। तो ये ब्याज निकल गया 100, 100, 200 यानी 202 रुपया 50 पैसा। आगे देखिए इस पर कहा गया है रेट 40% है, जबकि इस पर भी कहा तो त्रैमासिक है, तो त्रैमासिक अगर किया जाएगा तो 1, 2, 3 और 4, जबकि रेट कहा जाए तो जो 4 से भागा दिया जाए इसको तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10। इसको भी 1/10 मान ले। अब 1/10 करेंगे तो यहाँ 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200। अब फिर इस पर 1/10 किया जाएगा तो 20, ये कितना लेगा 40, ये 60। इस पर भी 1/10 किया जाए 2, तो ये कितना लेंगे 2, 2, 4, 2, 6 रुपया, ये 1/10 यानी 20 पैसा। यहाँ भी जोड़िएगा 2000, 200, 200, 200, 800, 6 4 10, 900, 6 2 8, 20 यानी 928 रुपया 20 पैसा। अब कहा दोनों को बताइए ब्याज, तो दोनों को जोड़िए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, ऑप्शन बी और सी दोनों है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, मार दीजिए। क्या है ऐसे कैसे आएगा, देखो बोला ना गार्जियन, सब राय मशवरा इससे सबसे लो, ऐसा नहीं रहेगा कि दोनों ऑप्शन एक ही जैसा रहेगा। मिसप्रिंट हुआ यहाँ, बहुत ज्यादा ही इमेजिन कर लेते तुम लोग। मैं बात तो सही है लेकिन सीधा सही जगह दिमाग अप्लाई कीजिए। चलिए नोट कीजिए, हाँ अब आ रहा है सही आवाज। बिठा दे, गलती तू कर बैठी है, हो गए। धीरे से लग जाता तेरी पूरी मिटा देते हैं। हाँ बोलिएगा 40 तक में है, 30, 38, 33 देखा जाए, 33 देखिएगा
देखिए 33 में कहता है कि राहुल दो योजना ए और बी तहत चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि निवेश करता है। योजना ए के तहत ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष थी और योजना बी के तहत जो है ब्याज की दर 12% है। और कहता है प्रति वर्ष थी योजना ए में निवेश की गई राशि पर 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपया था। यदि दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, क्वेश्चन पूछा कि बताइए 2 वर्षों के बाद योजना बी के अंतर्गत ब्याज कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर कहा जाए तो 2 प्रकार का योजना था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज अगर कहा जाए कमजोरी तो कहा गया है कि समान निवेश किया गया, यानी दोनों का इन्वेस्टमेंट क्या था एक जैसा। जबकि इसमें कहा जाए तो दोनों शायद 2 वर्ष के ही बारे में बोला गया है, क्योंकि कहा योजना ए में निवेश की गई राशि पर 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो है दिया हुआ है। लास्ट में पूछा गया है कि बताइए 2 वर्ष के बाद योजना बी के अंतर्गत ब्याज कितना होंगे। अब यहाँ पर अगर कहा जाए तो बेहतर होते कि पहला स्थिति का आपका ब्याज दिया हुआ है 1050, जबकि रेट कहा जाए तो पहला स्थिति में 10% है, दूसरा स्थिति में रेट कितना प्रतिशत, जबकि दोनों का मूलधन क्या है एक ही तरह का है। तो बेहतर होगा कि प्लानिंग या कुछ भी ऐसा मानो मूलधन जो 12% पीजीबी में कर दो और मामला ज्यादा का नहीं है 2 साल का है। अगर आप 100 भी मानते हैं तो 10 भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा और 12 का आ जाए तो ज्यादा टफ नहीं होगा। अगर इच्छा है तो आप 1000 भी मान सकते हैं। अगर मूलधन 100 माना जाए तो देखिए 2 साल का ब्याज यहाँ निकालते हैं तो ये 10 होगा, ये 10 होगा और 1 होगा। धीरे धीरे ध्यान रखिए सब पॉइंट रटा जाए आपसे कि 10% है, 2 साल है तो कितना होना चाहिए 21। उसी तरह से यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ भी आप 25 रुपया 44 पैसा या इसको भी हम 100 कर देते हैं 12 रुपया इस पर 12%, 12 गुने 12 144 यानी 1.44। अब यहाँ पर कहा जाए तो 12 12 24 और 1 25 यानी 25 रुपया 44 पैसा। नियत राशि में इसका मान दिया हुआ है 105 पर 10, हम लोग कहेंगे तो 21 और इधर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है यानी 25.44। चलिए डील हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। इसके बाद 38 37 हो जाएगा। हो गया। हाँ आगे बोलिएगा 40 तक में 37 है देखा जाए। हाँ ना कुछ को बोलिएगा जी 37 देखा जाए। 37 में देखिए 15% प्रति वर्ष की दर पर 2.1/2 वर्ष के लिए 4096 रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब लास्ट में लिखा कि ब्याज जो है 10 मासिक से संयोजित होगा। कल भी दिख रहे थे कहीं कहीं 8 महीने का हो रहा था, कहीं 5 महीने का हो रहा था, कहीं 7 महीने का हो रहा था। तो समय देखिए 2.1/2 वर्ष यानी 2 वर्ष का मतलब 24 महीना और आपका आधा वर्ष का मतलब हो गया यहाँ भी 6 महीना। तो टोटल कितना महीना हुआ 30 महीना। अब 30 महीना में पहले ही टेंशन मत ले लीजिए, पहले पूरा समय आपका 30 महीना 10 महीना का होल्ड कई बार चलेगा 3 बार, यानी 3 बार आपको चाहिए। जबकि रेट देखिए 15% है, 15% जो है वो सालाना है और आपको 10 साल 10 महीना वाला चाहिए। तो यहाँ रेट को भी बदलाव कीजिए कि ये जो रेट है आपका 12 माह का जो रेट होगा वो 15% होगा, जबकि आपको चाहिए 10 माह का। तो 10 माह का निकालने के लिए इसमें हमको अगर कहा जाए तो 1 माह का अगर आप निकालना चाहते हैं तो 1 माह का होगा 15/12। अब इसमें अगर 10 माह का कहा जाए तो 10 से गुना कर दिया जाए इसको। अब इसमें अगर कुछ डील होता है तो ये 4 दिया 12, 5 दिया 15, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 यानी 25/2। अब इसको बेहतर होगा कि क्यों ना फ्रैक्शन में बदल दिया जाए तो 1/8 ये हो गया। सबसे पहले यहाँ पर एक डिसीजन हो गया कि आपका रेट जो होना चाहिए वो 1/8। अब यहाँ से बेहतर होगा कि मामला यहाँ पर 10 महीना कई बार चलेगा 3 बार बेहतर होंगे, इसमें क्यों ना प्लानिंग कर लिया जाए। अब रेट के आधार पर कहा जाए यहाँ पर तो 1/8 होगा, यानी मूलधन को क्या माना जाए 8 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा 64, ये भी कितना होगा 64, यहाँ भी 64, इस पर 8 रुपया ब्याज होगा, ये कितना करेगा 16 रुपया, यहाँ का ब्याज 1 रुपया। मूलधन किताब के आधार पर 40,000 में था, हम लोग मूलधन के रूप में कहेंगे 8 का क्यूब। क्वेश्चन में कहा कि बताइए ब्याज बताइए, ये जोड़ना पड़ेगा 64 गुने 3 शायद 192, ये आपका 24 और यहाँ 1 यानी टोटल जोड़िएगा। शायद कल भी आया था 217 आया था, यहाँ पर 217 से गुना कर दिया। नोट कीजिए, जबकि 40,000 में शायद 8 का ही मल्टीपल है 64 गुने, शायद अगर आप करते हैं 8 नहीं 40,000 में 8 से कटेगा 512 तो
512 8 का क्यूब हुआ ना आपका। ये है ठीक है, कल लाते हैं इसके बाद। चांद महंगा का बड़ी पकड़ बड़ी फुरफुर आ रहा, बड़ी कमा लिए पैसा, पगल खाना भेजना है सोच रहा है। और का बड़ी माइनस सेट उसको मैं जब ये मान 1/28 ना तो 1/8 लिखना उसको जरूरी है, जो लिखा लो बताओ ये अपन बाबू से लिखा अपन मान से 0 ना दे देता है इसको 0 बचा ही देगा। सब पागल में चल रहे हैं कार कर लिए नोट। मिटा दिया जाए, नो बनावा यो मिटा दे। राइट आगे बोलिए। 40 तक में है 30 38 देखा जाए 38 सही बात 38 में कहता है कि यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 12,100 है, जबकि उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 9% है। ये बाबू तो क्वेश्चन इजी हो गया। नहीं होता है तो तीसरे साल का यहाँ पर दिया हुआ है 12,100 और आपको सिर्फ क्या पूछा है, चौथे साल का सिर्फ पूछा है, चौथे वर्ष का ना, तो क्यों ना जीपी का कॉन्सेप्ट लगा ले, ज्यादा बेहतर होता। 9% दिया हुआ है तो आप इसको 9 बटा कितना मानोगे 100, तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा आपका 109/100, यानी यहाँ का मान निकालना है 12,100 में 109/100 को क्या कर दीजिए गुना, बस काम चल जाएगा। 121 गुने 109 कीजिए, नहीं होता है तो आइए इसके आधार पर चलने की कोशिश कीजिए। डीएस के आधार पर 9 एकम 9, यहाँ पर 121 है, एक आपका 109 है, यहाँ पर कितना आया होगा 1, यहाँ पर 2 1 3 और 1 4, बीच में गुना, यानी डीएस के आधार पर चलिएगा तो 4 अगर आप गुना नहीं करना चाहते तो, लेकिन अगर गुना होता है तो गुना कर लीजिए। देखिए पहला तो कहा जाए कि ये दो को तो पहले आपका साइड हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन, क्योंकि जब भी होगा तो लास्ट में क्या होना चाहिए 9। अब रही बात इन दोनों में देखा जाए तो आप डीएस लगा सकते हैं। आया आपका 4 आया 9 0 8 1 9 0 3 और 1 4, यहाँ पर कहा जाए 9 6 6 12 12 5 17 17 1 18, तो यहाँ आपका आ रहा है 1, यानी सही आंसर आपका गुना में ग्रुप में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कभी कभी इसका यूज कीजिए, कैलकुलेशन है तो, नहीं तो फिर फार्मूला पर पढ़ना पड़ेगा। अगर गुना नहीं करना चाहते तो एक बचपन में आप फार्मूला पढ़े होंगे x + a 8वां क्लास में, जब अलजबरा आपका चालू होता है तो 8वां क्लास ही चालू होता है, उसमें पहला टॉपिक होता है बीज गणितीय गुणनफल, तो उसमें बताया जाता है स्टार्टिंग में आपको a + b का होल स्क्वायर और उसके बाद आता है फार्मूला x + a × x + b बराबर x² + a + b × x + ab के बराबर। इस बेस पर अगर इसको आप तोड़ते तो एक जगह होता 100 + 21 और यहाँ होता 100 + 9। देखिए x + a, लेकिन ये सब बेहतर नहीं है, बेहतर था या तो गुना नहीं तो यूनिट डिजिट आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा डीएस है उससे छटनी करते तो ज्यादा बेहतर था। ये देखिए यही नियम, इसी पर इसको मान लिया x, इसको a, इसको x, इसको b, लेकिन ये सब खाली दिखाने का है, हाथी का दांत दिखने का और कुछ भी नहीं से। बेहतर होगा अभी भी कहा जाए तो यूनिट डिजिट लगाइए, दो को खत्म हो जाए तो फिर डीएस इसको उड़ा दीजिए, ऑप्शन तो सही करना है, और तो बेहतर होगा गुना कर लीजिए। आगे बढ़े, मिटा दे इसको। 39 देखा जाए, 39 को देखिएगा। 39 में कहता है यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों का 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन समथिंग रुपया है तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगा। तो देखिए 3 वर्षों का मिश्रधन दे लिया, चौथे वर्ष का राशि, बाबू फिर तो वही क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर बेहतर होता, नहीं होता तो इसको आप रेशियो से सीधा सीधे सोचो। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन है, चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी। तो सर ये तीसरे साल का जो मिश्रधन है यही मिश्रधन अगले साल के लिए क्या कहलाएगा, मूलधन। और अगर कहा जाए तो 12 रुपया ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन कितना होगा 112, ऐसे काम चला लीजिए इसको, नहीं तो फिर जीपी से काम चलाइए। क्वेश्चन तो जरूरत से ज्यादा इजी है, सीधा सीधी तीसरे साल का जो मिश्रधन यही मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन, मूलधन का तुलना मूलधन से 12% ब्याज मिलेगा तो कितना ब्याज मिलेगा 12 रुपया, मिश्रधन कितना होगा 112, ये चौथे साल का होगा। आगे बढ़े, दिक्कत है अभी हो, दिक्कत है तो फिर आप कीजिएगा, ऐसा करो 12,000 रुपया है, इस पर ब्याज है ना आपको लेना है, कितना प्रतिशत 12%, 1% कितना हुआ 120, 12% 144 पर 1 जीरो जाएगा, यानी 144 पर 1 जीरो। ये देखिए ब्याज जोड़ दीजिए तब भी इसका आंसर हो जाएगा 13,440 के बराबर।
कुछ किया नहीं किया, बस तीसरे साल में जो उस पर ब्याज ले लीजिए, तीसरे साल का मूलधन ब्याज जोड़ दीजिए, हो गया चौथे साल का मूलधन। अब आगे बढ़ते हैं, सब छोटा क्वेश्चन में कहाँ फंस रहे हैं यहाँ पर आप। आइए 40 से 50 में 40 देखा जाए, देखिएगा 40, ये देखा जाए 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 रुपया और 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा है। यानी आगे का दे दिया, पीछे का पूछ रहा है। अभी तक देख रहे थे कि स्टार्टिंग दे रहा है, कहीं 3 साल का पूछ रहा है, 4 साल का पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में ही आपके लिए बेहतर होगा जीपी। जीपी इसलिए बताया गया आपको, जबकि रेट देखिए 14.2/7, यानी उसको आप फ्रैक्शन में क्या कहोगे 1/7। यानी सबसे पहले ये देखिए कि 10वें वर्ष होते हैं, उसके बाद 11वां वर्ष होगा, उसके बाद 12वां वर्ष होगा, उसके बाद 13वां वर्ष होगा, और 13वें वर्ष का कहता है कि ब्याज जो दिया हुआ है 1024 रुपया, और आगे पूछता है आपसे कि 10वें वर्ष का ब्याज कितना होगा। यहाँ का क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि इसके लिए अगर रेट कहा जाए तो 14.2/7%, इसको आप 1 बटा क्या पड़ेगा साहब, बताइए रेशियो इसका कितना होगा 8/7। यहाँ भी 8/7। अब इधर जाएंगे तो ये उल्टा होगा, रिवर्स करेगा। बताइए कई गो घर फानिएगा, 1 2 3, तो यहाँ पर 1024 होगा। जबकि इसमें कहा जाए तो ये 8 का क्यूब, या इसको ऐसे लिखे 8 का क्यूब गुने 7 का क्यूब, तो ये 8 का क्यूब गुने 7 का क्यूब, ठीक है। यानी इधर से जाएगा तो 8/7, इधर से जाएगा तो 7/8, और इसी का अगर 3 गैप हुआ है तो क्यूब कर दिया गया। चलिए यही आंसर हो जाएगा। अब जो आ जाए 512 गुना ही होता है 1024, जबकि 8 का क्यूब 512 होता है। यानी 8 का क्यूब से भागा दीजिएगा तो शायद 2 बार में लग जाएगा आपका, फिर 2 से गुना कर दीजिए। हो गया, मिटा दे। चलिए आगे बोलिएगा 50 तक में 42 देखा जाए 42। देखिए 42 में कहता है कि 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5% पर एनम की दर से 1200 रुपया है। 3 साल का देखिए साधारण ब्याज दे चुका है 1200 रुपया। समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होंगे। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, बेहतर होते एसआई को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते। 3 साल का एसआई है 1200 रुपया। क्या एसआई कभी बदलता है? तो 3 सेट में तोड़िएगा तो कितना कितना पड़ेगा 400 400 एंड 400। ये एसआई है बाबू। अब इसको सीआई के रूप में बनाना आपको है, तो सीआई के रूप में बनाएंगे तो बस डीज पर डी दिया जाए। कितना प्रतिशत रेट है 5। ये बताइए 10% कितना हुआ 10% 40 डायरेक्ट एक सीढ़ी ऊपर भागता है। तुमको हम आंसर बोलेंगे अब इसे। आइए 10% कितना 40, 5% तो ये 20 होगा। तो यहाँ का आदमी कहेगा 20 40। यहाँ भी अगर 5%, 10% 2, 5% 1, ये जोड़ दीजिए आंसर हो जाएंगे। चलिए जो आ जाए 1261 1361 जो आ जाए। पीए का मतलब हुआ पर एनम। और क्या पीए का मतलब चपरासी थोड़ी था, पर एनम। चलिए इसका लगा दो। क्या